हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे डे 69 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिलेटेड टू 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री हमारे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मतलब जो टॉप के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके अंदर इसकी काउंटिंग होती है। और अब प्लेन सिलेबस से रिलेटेड है, सिर्फ लाइन है, और लाइन का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कई सारी चीज़ें यूज होंगी, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2023 में। तो ये हमारा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत कुछ इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा अगर आप पूरा समझ के जाओगे तो। लेट अ लाइन एल पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन एल है जो ओरिजिन से पास होता है और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, L1 और L2 के। एक लाइन एल है जो L1 और L2 के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास होता है। उसके बाद P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो सबसे पहले हम लाइन L पता करेंगे। L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है P। एंड Q अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द लाइन L2। P पहले L लाइन पता करेंगे, फिर P पॉइंट पता करेंगे और फिर Q पता करना है। Q क्या है हमारे पास? P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर Q, ठीक है। उसके बाद हमने 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है। तो ये क्वेश्चन 3 स्लॉट में सोल्व होएगा। पहले L लाइन पता करेंगे, फिर P पॉइंट पता करेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है L और L1 का। तो 2 कंसेप्ट हो गए। तीसरा कंसेप्ट है इसके अंदर, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो टोटल 3 कंसेप्ट ये क्वेश्चन कंज्यूम करता है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक फोर्थ कंसेप्ट भी होता है यहाँ पे, इमेज निकालने वाला। तो इमेज का भी कोई ना कोई मिक्स करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं L1 लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में ये पासिंग पॉइंट होता है भाई, और वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये बनेगा x-1 आयोटा है क्योंकि बाय में 1 इक्वल्स टू y प्लस 11, क्योंकि ये माइनस है ना, बाय में 2 इक्वल्स टू y प्लस 7, हाँ क्योंकि -7 डिवाइड बाय 3। ये तो L1 लाइन है। L2 लाइन क्या है हमारे पास? x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 0, क्योंकि j वाला टर्म नहीं है इधर, y माइनस 0 बाई 2 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से मैं ABC उठा रहा हूँ, यहाँ से मैं इधर से x1 y1 z1 उठा रहा हूँ, और इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है, और y में उधर से आ जाएगा 1। तो ये 2 लाइन हमारे पास है, L1 एंड L2 लाइन। L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे और ये L2 के डायरेक्शन रेशियोज है। L लाइन जो इनके परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो आप, एक रोज भी होगा, उससे निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज। 2 तरीके हैं निकालने के, या तो ABC में इक्वेशन सोल्व कर लो या फिर सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। आप एक काम करो, इन दोनों के पैरेलल ना एक रोज बी वेक्टर बना लो। एक रोज बी वेक्टर कैसे बनेगा भाई? IJK, और इसके डायरेक्शन रेशियो उठा लो 1 2 3, और इसके डायरेक्शन रेशियो उठा लो 2 2 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 6 -4 I कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 - 6 प्लस 5 J कैप, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 4 -2 K कैप। तो बेसिकली L के जो डायरेक्शन रेशियोज हुए वो ये हुए -4 5 एंड -2। -4 5 एंड -2 किसके डायरेक्शन रेशियोज हुए? L के। -4 5 एंड -2। अब देखो L लाइन क्या बनेगा हमारा, व्हाट विल बी आवर L लाइन? उसका पासिंग पॉइंट तो है 0 0 0, तो x - 0 बाय पहला डायरेक्शन रेशियोज -4 इक्वल्स टू y - 0 बाय 5 एंड z - 0 बाय -2। तो ये हमारा है L लाइन। तो अब हमारे पास 3 लाइन है टोटल क्वेश्चन में, L1 L2 एंड L। L1 गिवन था, L2 गिवन था। L एक ऐसा लाइन है जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है और उसका पासिंग पॉइंट 0 0 है। तो पासिंग पॉइंट x - x1 बाय A, y - y1 बाय B एंड z - z1 बाय C। अब उसके बाद फर्दर चलते हैं। एक P पॉइंट हमने पता करना है जो L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता करते हैं ये हमें इसमें पता चलेगा। सो हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन, जिससे हमें P पता चलेगा। ध्यान से समझते जाना। तो आपने करना क्या है, L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, आप L1 को लैम्डा के इक्वल लेट कर लो। कोई भी रैंडम पॉइंट आप L1 पे कैसा दिखेगा भाई? ये L1 लाइन और L2 लाइन कहीं मिल रहे होंगे, ये L1 लाइन और L2 लाइन कहीं मिल रहे होंगे, और उससे भी हम निकालेंगे वो जनरल पॉइंट। इसको म्यू के इक्वल लेट कर लो।
तो एनी जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या होगा, ध्यान से समझना, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। L1 के ऊपर जनरल पॉइंट हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, और ये 2 लैम्डा माइनस 11, और तीसरा बनेगा 3 लैम्डा माइनस 7। ये तो L1 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट है, L लेना था हमने यहाँ पे, और L के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट कैसे आएगा, -4 म्यू, 5 म्यू एंड -2 म्यू। ठीक है भाई, क्योंकि जीरो तो उधर जाके जीरो होगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वो ऑलरेडी यूज हो रहा है, बट तब भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये हमने ले लिया लैम्डा और म्यू की फॉर्म में, वैसे उसमें भी लैम्डा म्यू उधर यूज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको म्यू डैश ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, म्यू डैश ले लेंगे। ठीक है, अब हमने करना ये है, हमें जो जनरल पॉइंट चाहिए वो या तो ये है या ये है, एक ही बात है। आप लैम्डा और म्यू पता कर लो, एक लैम्डा प्लस 1 -4 म्यू के बराबर रख दो, और दूसरा जो 2 लैम्डा माइनस 11 है वो आप रख दो 5 म्यू के इक्वल। इन दोनों को सोल्व कर दो, यहां से लैम्डा और म्यू आ जाएगा। एक चीज पता कर लो, या लैम्डा या म्यू। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 लैम्डा या म्यू 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू -8 म्यू। एलिमिनेशन लगा रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा -13 और उधर 13 म्यू, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा -1। अगर म्यू का वैल्यू -1 है तो लैम्डा का कितना होगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3। और अगर लैम्डा 3 है तो ये पॉइंट भी तो आ जाएगा, तो ये पी पॉइंट हमारे पास क्या बना भाई, पी पॉइंट ही तो था, इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये बन गया हमारे पास 4, 2 लैम्डा 6, 6 - 11 -5, कोमा 3 लैम्डा 9 - 7 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 4 - 5 एंड 2, 4 - 5 एंड 2, ये है पी पॉइंट। तो पी पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन के स्लॉट हमने सोल्व कर लिए। 4 - 5 एंड 2, दिस इज आर पी पॉइंट, और यहां पे लाइन है L2, और P से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है दैट पॉइंट इज Q, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ये दे रखा है Q, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब L2 लाइन लिखेंगे और उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। सो L2 लाइन क्या है हमारे पास, x + 1/2, x + 1/2, y - 0/2 एंड y - 1/1, y - 1/1। तो अब हमने फाइनली हम तीसरे स्लोप निकालना है। इस पॉइंट को हम जनरल पॉइंट इस लाइन की फॉर्म में लेट करेंगे। यहां से ये म्यू के इक्वल था, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू है 2 म्यू -1, और बीटा का जो वैल्यू है दैट इज 2 म्यू, और गामा का जो y का जो वैल्यू है, यानी गामा का वैल्यू जो बनेगा वहां से बनेगा म्यू +1। तो बस अब हमने इन दोनों को माइनस करके और इसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करना है 0। तो यहां से डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ये 2 लैम्डा -5 हो जाएगा, इनटू में इसका पहला कौन है 2 है भाई, प्लस 2 म्यू +5, 2 म्यू +5, और इसका सेकंड कौन है वो भी 2 है, प्लस लैम्डा प्लस म्यू +1 -2, तो म्यू -1 हो जाएगा, इनटू में कौन है 1, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमने म्यू का वैल्यू निकालना है। यहां से जो म्यू का वैल्यू आ रहा था दैट इज 1/9, इसको पूरे को सोल्व करके म्यू आ रहा था 1/9, और ये 1/9 अगर मैं यहां पुट कर दूं तो अल्फा बीटा गामा 1/9 इधर पुट करना है मेरे को, 2 म्यू -1 में। ठीक है, नहीं 1/9 नहीं आ रहा था, म्यू का वैल्यू आ रहा था 1, म्यू का वैल्यू जो आ रहा था 1/9 ही है। ठीक है, म्यू का वैल्यू है 1/9। अब मेरे को यहाँ पुट करना है और फिर 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है। सो यहाँ म्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 2/9 -1 कोमा 2/9 1 + 1/9। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास, पहला पॉइंट बनेगा -7/9 कोमा 2/9 कोमा 10/9। ओके, ये हमारे पॉइंट बन गए। हमने अब वैल्यू जो अब ये मेरे पास अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। मेरे को जो वैल्यू बताना है वो है 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -7/9 प्लस 2/9 एंड प्लस 10/9। तो ये फाइनल 9 तो कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा आंसर बनेगा 5। सो 5 इज द फाइनल आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। सो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हमने लगाए हैं। पहला कंसेप्ट था L और L1, मतलब L लाइन बनाना, उसके बाद P पॉइंट पता करना, P पॉइंट के बाद L लाइन क्या था, L1 L2 दो लाइन हमें गिवन थे, L लाइन ओरिजिन से पास हो रहा था, उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनाए, इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर लेके, यानी A क्रॉस B। L लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो A क्रॉस B से बनेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज बन गए, पासिंग पॉइंट 0 0 था तो L लाइन पता कर लिया। उसके बाद क्या था क्वेश्चन में भी जो L लाइन है, P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L एंड L1, तो L और L1 को मैंने सोल्व करा, L1 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकाला और L के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकाला और दो इक्वेशंस बना लिए लैम्डा और म्यू में, उससे हमें लैम्डा पता चला, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया P। फर्दर क्या गिवन था, P पॉइंट से L2 लाइन के ऊपर Q जो है दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमने ये PQ के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करके कितना कर दिया, 0। उससे हमारे पास म्यू का वैल्यू आ गया 1/9, और ये म्यू हमने इस पॉइंट में यूज कर लिया तो Q आ गया, तो अल्फा माइनस 7/9, बीटा 2/9 और गामा 10/9। बताना था 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 5 इज द आंसर। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये डिजाइन करा हुआ है। टोटल 3 कंसेप्ट इसके अंदर यहाँ पे यूज हुए हैं।